हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। इसका आज सेकंड नंबर का टॉपिक्स है। कल हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था, जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। इन सभी टॉपिक्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आज जो हमारा सेकंड टॉपिक्स है वो है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? वी नो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। यहाँ डाइवर्सिटी की जो बात चल रही है उसका मीनिंग है बायोडाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। एंड वी नो अर्थ प्रोवाइड द फिजिकल बेस टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है वो इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। एंड मैनी ऑर्गेनिज्म हु विच वी कैन नॉट सी बाई आवर नेक्ड आइज। एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं दे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द माउंटेन्स, या तो वो माउंटेन्स पर प्रेजेंट है, इवन स्नो, लेक्स, ओशियंस, फॉरेस्ट एंड हॉट स्प्रिंग्स। इन सभी कंडीशंस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट लाइन कर लीजिए आप इसको। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी है और टेक्सोनोमी के अंदर इनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है और इनके बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम बात करते हैं कि टेक्सोनोमी क्या होती है। एक वर्ड आया है हमारे माइंड में कि टेक्सोनोमी क्या होती है। एक बार लिख लें इसको आप, उसके बाद मेरे साथ ही आप नोट्स लिखते हुए जाएं और मैं बात करता हूं कि टेक्सोनोमी क्या होती है। व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी मीन्स टेक्सोनोमी के बारे में बात करते हैं तो ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स with identification, nomenclature, and classification. A branch of biology deals with identification, nomenclature, and classification is called taxonomy. फादर ऑफ टेक्सोनोमी, एक पॉइंट और लिख लेते हैं अपन। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? हु इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी। And taxonomy word was introduced by first taxonomy word किसने इंट्रोड्यूस किया था? फर्स्ट taxonomy word given by A.P.D. कंडोले। तो जो टेक्सोनोमी वर्ड था A.P.D. कंडोले सर के द्वारा दिया हुआ था। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी हम किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस। आगे चलकर हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमेनक्लेचर भी डिस्कस किया था। बाइनोमेनक्लेचर भी एक्सप्लेन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो हम टेक्सोनोमी वर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो टेक्सोनोमी का मीनिंग होता है कि जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन करके, नोमेनक्लेचर करके क्लासीफाइड करते हैं, तब जाके उसकी एक कंप्लीट स्टडी इंडिविजुअल लेवल पर हो पाती है। तो हम समझते हैं ये मीनिंग कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन किसका मीनिंग क्या हुआ? टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस, टू डिटरमाइन द
एग्जैक्ट प्लेस ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट प्लेस का, जोग्राफिकल सिचुएशन का आइडेंटिफाई करना, पता लगाना कि वो किस जोग्राफिकल सिचुएशन में सर्वाइव करता है। उसके बाद हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर टू प्रोवाइड ए साइंटिफिक नेम। अब नोमेनक्लेचर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें नोमेनक्लेचर का मीनिंग होता है किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना, क्योंकि जो लोकल नेम होता है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग रीजन में, बट साइंटिफिक नेम जो होता है वो यूनिक होता है और एक होता है। टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, टू प्रोवाइड साइंटिफिक name of each and every living organism, name of each and every living organism। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन मीनिंग होता है टू कैटेगराइज द, टू कैटेगराइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ए पर्टिकुलर ग्रुप, into a particular group, particular group, it is based on easily observable character, तो हम टैक्सोनॉमी में हमने सबसे पहले देखा आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हुए हम उसको पर्टिकुलर ग्रुप एक में उसको क्लासिफाइड कर देते हैं कि इसका किंगडम क्या होगा, इसकी फैमिली क्या होगी, इसका जीनस क्या होगा, वो जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टैक्सोनॉमी का एक पार्ट है। अब हमने एक साइंटिफिक नेम की जो बात की थी, इट इज़ साइंटिफिक नेम का क्या मीनिंग होता है। अब साइंटिफिक नेम की जो, अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम देखिए, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव इज नोन एज लोकल नेम एंड ए साइंटिफिक नेम। हर स्पीसीज़ का एक लोकल नेम होता है जो कि पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग हो सकता है। बट साइंटिफिक नेम की नीड इसलिए है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिफिक नेम यूनिक होता है और एक ही होता है जिसको एक साथ एक्सेप्ट किया गया होता है। तो ये साइंटिफिक नेम किसी ना किसी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा दिया होता है, और वो कौन कौन सी एजेंसी हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइंटिफिक नेम जो होता है इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, it is accepted all over the world and given by इंटरनेशनल सोसाइटी। साइंटिफिक नेम जो प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि ICBN,
ICBN एक सोसाइटी है जो कि इंटरनेशनल कोड ओवर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो जो भी प्लांट से रिलेटेड स्पीसीज़ हैं उसका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है? ICBN की। अब ऐसे ही एक दूसरी इंटरनेशनल सोसाइटी है ICZN, इसका मीनिंग होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस सोसाइटी जो किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है उसका नाम है ICZN, और जो किसी प्लांट स्पीसीज़ को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है उसका नाम है ICBN। तो ये दोनों ही मिल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करती है। अब हम एक बात नए टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं, एक नई चीज़ हम और देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, स्टूडेंट्स साथ में आप नोट्स लिखते जाएं जिससे बाद में आपको रिवीजन के समय इजी रहेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू इट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग टू इट ईच एंड एवरी organism has two component in their name. It was given by, तो साइंटिफिक, तो यस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? जीनस, और सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? स्पीसीज। ये इन दोनों से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो जीनस और स्पीसीज दो वर्ड से मिलकर बनता है। और ये सबसे पहले किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज्ड किया था, और उन्होंने ये कहा कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू कंपोनेंट, वन इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। हम इसको थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं। सपोज एक लोकल नाम है मैंगो, तो मैंगो में मान लो इसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो ये होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो मैंजीफेरा है ये एक जीनस है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो वर्ड जो है ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन मैन की बात करें तो होमो सेपियंस ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज़ हो गया। ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म
हैव टू कंपोनेंट इन देयर नेम, उनके नाम में दो कंपोनेंट होंगे। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जीनस का होगा, सेकंड स्पीसीज का होगा। एक्सप्लेन एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, और मेंजीफेरा जो वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका वर्ड स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, तो जो होमो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेपियंस वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरह से साइंटिफिक नेम हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिख सकते हैं। जैसे कि हम और देखते हैं, आपको डिफरेंट साइंटिफिक नेम की बात कुछ ऑर्गेनिज्म के और हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, जैसे लोयन टाइगर, जैसे लोयन टाइगर पैंथर। अब लोयन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो पैंथरा लियो। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। एंड पैंथर का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथरा पार्डस। ये अब स्टूडेंट्स साइंटिफिक नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो रूल्स क्या है, यूनिवर्सल कोड फॉर यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। जो हमने ये कहा कि साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज, बट साइंटिफिक नेम लिखने में कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स जनरली क्या होता है हम उसको वन बाय वन देखते हैं। जैसे साइंटिफिक नेम में हम देखते हैं, जो साइंटिफिक नेम होगा तो जनरली साइंटिफिक नेम जो होगा जनरली एक लैटिन वर्ड होता है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली, कोई भी बायोलॉजिकल नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली in Latin, generally written in Latin, and written in italic, उनको इटालिक फॉर्म में लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, अब इसके रूल्स क्या है, जैसे फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होगा। ये देखिए आप, पी कैपिटल है ये, तो जीनस का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, कैपिटल। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल। जैसे आपने देखा पैंथरा लियो एल स्मॉल है, पैंथरा टाइग्रिस टी स्मॉल है, पैंथरा पार्डस पी स्मॉल है। जैसे हमने पहले देखा था मेंजीफेरा इंडिका, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा इंडिका की अगर अपनी यहाँ बात करें, मेंजीफेरा इंडिका की बात करें, मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा में आप देख रहे हैं फर्स्ट जीनस का वर्ड एम कैपिटल है, इंडिका का आई स्मॉल है। तो साइंटिफिक यूनिवर्सल रूल क्या है कि एक तो लैटिन होता है और इटालिक फॉर्म में लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी इन स्मॉल। ये हो गया है। रिटन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, व्हेन बायोलॉजिकल नेम रिटन by hand written, when biological name is written, when biological name is hand written, it should be italic,
इट शुड बी अंडरलाइन, इट शुड बी अंडरलाइन। तो इसको अंडरलाइन करना बहुत नेसेसरी है कि अगर आप बाय साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो हैंड रिटन से लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और अदरवाइज़ आप इसको इटालिक कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से लिखने पर आप इसको इटालिक कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस एंड सेकंड वर्ड डिनोट स्पीसीज़। साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जीनस while second name represent species। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने डिस्कस किया कुछ, जैसे कि बायोडाइवर्सिटीज़ क्या हो सकती है, बायोडाइवर्सिटीज़ की डेफिनेशन देखा, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, और उसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखा, कैरोलस लिनियस ने वो प्रपोज्ड किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फर्स्ट जीनस का, सेकंड स्पीसीज़ का। जो भी साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम किसी एजेंसी या इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें उस सोसाइटी का नाम था जैसे ICBN, ICZN, वो सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल क्या है कि बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में होता है और इटालिक होना चाहिए। फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर इसका स्मॉल होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो इट शुड बी अंडरलाइन, और फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट जीनस वाइल सेकंड नेम इज रिप्रेजेंट स्पीसीज। तो ये आज का ये था, और इसके साथ हम एक थोड़ी सी कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सिस्टमेटिक्स क्या होता है। एक टैक्सोनॉमी वर्ड आया, अब एक सिस्टमेटिक्स वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। इजी है ये कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है, कि आपने टैक्सोनॉमी को देखा, अब अपन डिस्कस करते हैं सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक्स टैक्सोनॉमी की तरह ही एक पार्ट है, टैक्सोनॉमी की तरह ही एक ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें अपन क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी में क्या था, ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज टैक्सोनॉमी। तो अब टैक्सोनॉमी में जब, और सिस्टमेटिक्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा और है, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को ऐड किया जाता है। यानी कि जब आप टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशन को ऐड कर देते हो तो वो सिस्टमेटिक्स बन जाती है। इसकी ए ब्रांच ऑफ, हम डेफिनेशन लिखते हैं, ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with identification, nomenclature and classification along with evolutionary along with evolutionary relationship। जब आप इवोल्यूशन से किसी भी स्पीसीज़ की स्टडी में जब आप आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करते हो तब हम उसको सिस्टमेटिक्स कहते हैं। और सिस्टमेटिक्स जो बुक थी, इट वाज रिटन बाय लिनियस, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टमेटिक्स में जो बुक थी, सिस्टेमा नेचुरी, दिस बुक वाज रिटन बाय लिनियस। कैरोलस लिनियस ने यह सिस्टमेटिक नेचुरी वर्ड दिया था। एक नया कॉन्सेप्ट आता है, न्यू सिस्टमेटिक्स क्या होता है। न्यू सिस्टमेटिक्स क्या होता है?
सिस्टेमेटिक्स का ही एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है न्यू सिस्टेमेटिक। न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है? तो इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टेमेटिक, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टेमेटिक को consider a species to be, it is a concept of systematic, consider a species to be the product of evolution। तो न्यू सिस्टेमेटिक्स की डेफिनेशन है इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टेमेटिक। न्यू सिस्टेमेटिक का ही एक पार्ट है जिसमें किसी स्पीसीज़ को एवोल्यूशन के प्रोडक्ट के बेसिस पर जज किया जाता है। एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय, न्यू सिस्टेमेटिक किसने दिया था? दिस टर्म वाज गिवन बाय हक्सले, जे हक्सले। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक्स में हमने आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा, उसके बाद टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के लिए कौन कौन से पार्ट्स होने हो, टैक्सोनॉमी के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, वो पढ़ा। उसके बाद हमने सिस्टेमेटिक्स की बात की, तो भाई आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इसके साथ इवोल्यूशनल रिलेशनशिप को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसको सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स का ही एक न्यू कॉन्सेप्ट है न्यू सिस्टेमेटिक्स। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थे इसी द लिविंग वर्ड्स में वो हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो दो टॉपिक्स हमारे हो गए हैं। अब एक तो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया, आज हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है। अब हमें पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और फिर एक टॉपिक रहेगा हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इस चैप्टर्स में आप एक बार इस नोट्स को आप सिस्टेमेटिक रिवाइज करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के दिन इतना ही, थैंक यू।